नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। चीन ने फिर से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है चीन का ये कार्ड खेलना जरूरी भी था, क्योंकि एक तरफ चीन का खास दोस्त पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से परेशान दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत की होने वाली ट्रेड डील से चीन बौखला गया है। उसकी बौखलाहट का ही नतीजा था जो चीन ने अरुणाचल प्रदेश का कार्ड खेला। दरअसल बीते 2 दिनों से अरुणाचल प्रदेश की एक महिला सुर्खियों में बनी हुई है और इसका कारण है शंघाई एयरपोर्ट पर उसे रोका जाना और उनके इंडियन पासपोर्ट को अवैध करार देना। महिला का नाम है पेमा वांग थांगडोक, जो 21 नवंबर को लंदन से जापान जाते समय शंघाई एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के लिए रुकी थी, लेकिन वहां चीनी अधिकारियों ने पेमा के अरुणाचल प्रदेश से होने के कारण उनके पासपोर्ट को अवैध ठहरा दिया और करीब 18 घंटे तक रोक कर रखा। पेमा ने आरोप लगाया है कि चीनी अधिकारियों ने इमिग्रेशन डेस्क पर उनके इंडियन पासपोर्ट को पहचानने से इनकार कर दिया और अरुणाचल प्रदेश को चीन का ही हिस्सा बताया। पेमा का पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया। पेमा ने सोशल मीडिया पर यह शेयर करते हुए इसे भारतीय संप्रभुता का अपमान बताया और सभी भारतीयों को इस मसले पर साथ खड़े होने के लिए भी कहा। जब ये मामला पब्लिक में आया तो इस पर चीन की तरफ से माफीनामा आने के बजाय अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस मामले में बीते मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जंगनान यानी अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन चाहे जितना भी इंकार करे, सच्चाई नहीं बदल सकती। इसी के साथ रणधीर जायसवाल ने आगे यह भी बताया कि भारत ने पेमा की हिरासत के मामले को चीन के सामने कड़े शब्दों में उठाया है। चीनी अधिकारी अब तक ये नहीं बता पाए हैं कि महिला को क्यों रोका गया, जबकि चीन के अपने नियम भी 24 घंटे तक बिना वीजा ट्रांजिट की अनुमति देते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं चीन के साथ भारत के उस विवाद की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना हक जताता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है, लेकिन समय समय पर चीन अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उठाता आया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत नाम देता है और इसे अपना हिस्सा बताता है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, पर चीन इस रेखा को मानने से इनकार करता आया है। वह अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत चीन द्वारा कब्जा किए हुए अक्साई चीन को अवैध बताता है। यह भी जान लेना जरूरी है कि 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चीन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने अधिकार में कर लिया था। अब आपको अरुणाचल प्रदेश के इससे भी पुराने इतिहास की तरफ ले चलते हैं, ताकि तस्वीर और भी साफ हो सके। भारत के अभिन्न राज्य अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती, भूटानी और बर्मा की संस्कृति देखने को मिलती है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए तिब्बत एक पवित्र स्थान है। पुराने समय की बात करें तो उस वक्त भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने कोई सीमा तय नहीं की थी। इसी वजह से 1912 तक यहाँ कोई सीमा रेखा नहीं थी, पर सीमाओं के लिए जब से झगड़े शुरू हुए तो यह एक विवादित स्थल बन गया। साल 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा तय की गई। तब तिब्बत स्वतंत्र लेकिन एक कमजोर राज्य था। ब्रिटिशर्स ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और खास बात यह है कि तिब्बती लोगों ने भी इसे स्वीकार किया था, पर चीन नाराज रहा और इसे इनकार करता रहा। 1935 के बाद अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका ही इंडियन मैप में आ गया। इसे देखते हुए चीन ने तवांग पर अपनी नजर बनाए रखी और 1950 के दशक में इस हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तब भी भौगोलिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश भारत के हिस्से आया और चीन को तवांग से पीछे हटना पड़ा। तब से ही ये विवाद आज तक बना हुआ है। तो ये थी चीन और अरुणाचल प्रदेश के विवाद की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।